बुलडोजर के जरिए प्रॉपर्टी गिराए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश में इस किस्म की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि कुछ जगहों में अतिक्रमण पर यह रोक लागू नहीं होगी। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि ये आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों और जलाशयों पर हुए अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने पिछले सुनवाई में भी राज्य सरकारों के बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े किए थे। कानूनी मामलों पर रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, अगर अवैध डेमोलिशन की एक भी घटना होती है तो संविधान की प्रकृति के विरुद्ध है। इस मामले में जमीयते उलेमाए हिंद की तरफ से फाइल की गई याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकारें बुलडोजर का इस्तेमाल अल्पसंख्यक और हाशिए पर चल रहे लोगों को डराने के लिए कर रही हैं। जहां प्रशासन बिना सुनवाई के और बिना अपील का टाइम दिए मकानों को गिरा रहा है, इस तरह की कार्रवाई कर रहा है जो गैर कानूनी है और न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस बुलडोजर एक्शन पर विपक्ष और कई विशेषज्ञों ने भी आरोप लगाया था कि इसके जरिए सरकार अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए बुधवार 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कोई व्यक्ति दोषी भी है तो कानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके घर को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी का घर केवल इस आधार पर कैसे ढहाया जा सकता है कि वो किसी मामले में अभियुक्त है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी भी इमारत को ढहाने की कार्रवाई इसलिए नहीं की गई है कि वो शख्स किसी मामले में अभियुक्त था। हमने एफिडेविट के माध्यम से दिखाया है कि नोटिस काफी पहले ही भेजा गया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के जावेद अहमद का 2 साल पहले 2 मंजिला मकान हुआ करता था। आज वह मलबे का ढेर है जिसके आसपास झाड़ियां उग गई हैं। जावेद अब अपनी पत्नी के साथ एक किराए के मकान में रहते हैं और खाली वक्त में यहां आकर अपने पुराने मकान को याद करते रहते हैं। जून 2022 में भारतीय जनता पार्टी की नेता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया। पुलिस का आरोप है कि इसके दौरान शहर के अटाला इलाके में हिंसा और पथराव की घटना हुई, जिसमें जावेद मोहम्मद भी शामिल थे। हालांकि जावेद ने इस आरोप को गलत बताया और प्रदर्शन में शामिल होने की बात से इनकार किया। लेकिन इसके बाद जावेद मोहम्मद की उसी 2 मंजिला मकान को बुलडोजर से ढहा दिया गया। प्रयागराज में अपने कमरे में बैठे जावेद मोहम्मद कहते हैं, पहले मेरे पास पुलिस की तरफ से फोन आया कि अटाला में हालात बदतर हो रहे हैं, आप आ जाइए, संभालिए। मैंने मना कर दिया। फिर लोकल थाने से फोन आया, मैंने फिर वहां जाने से मना कर दिया। रात को मेरे घर पुलिस आई और हमें ले गई। फिर पुलिस लाइन ले गए, हमें जेल भेज दिया। अगले दिन हमने जेल में ही टीवी पर अपना घर गिरते हुए देखा। लेकिन जब जावेद के घर पर बुलडोजर चला था तब प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कहा था कि घर अवैध तरीके से बनाया गया था और मई के महीने में ही जावेद को नोटिस दिया गया था। जावेद ने नोटिस मिलने की बात से इनकार करते हुए घर ढहाने की कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी है और यह मामला कोर्ट में चल रहा है। जावेद के तोड़े गए मकान के पड़ोस में ही रहने वाले फैजान ने कहा, क्या कह सकते हैं, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। इस मकान पर रात में नोटिस चिपकाया गया और अगले दिन ढहा दिया गया। सामान भी निकालने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि प्रयागराज के तत्कालीन जिलाधिकारी संजय खत्री ने तब कहा था, पीडीए ने अवैध निर्माण चिन्हित किए हैं और उस पर कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई भी उसी मुहिम के तहत की गई। हालांकि जावेद के वकील के रॉय ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि जावेद सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति हैं और इसीलिए उन पर इस तरह की कार्रवाई की गई और ये पूरा प्रयोग इस्राइल मॉडल पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया है जब संपत्ति के मालिक का नाम किसी विवाद या किसी आपराधिक मामले से जुड़ा था। फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के नेता हाजी रजा के 4 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर कुछ ही दिनों पहले बुलडोजर एक्शन हुआ था। हाजी रजा पर आरोप था कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कथित तौर पर पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
जब ये कॉम्प्लेक्स गिराया जा रहा था तो फतेहपुर के एसपी ने बताया कि हिस्ट्री शीटर की बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। फतेहपुर के एसपी धवल जायसवाल ने कार्रवाई वाले दिन मीडिया से कहा था कि हाजी रजा D69 गैंग का सरगना है और इसके अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया है। अब इसको गिराया जा रहा है। हाजी रजा के खिलाफ 24 मुकदमे हैं, लेकिन हाजी रजा के परिवार वालों ने कहा कि समाजवादी पार्टी से जुड़ा होने के कारण उन पर यह कार्रवाई की गई। इससे पहले उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अतीक अहमद के कई करीबियों के घर पर साल 2023 के मार्च महीने में बुलडोजर चलाए गए थे। साल 2020 के जून महीने में गैंगस्टर विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चला था। विकास दुबे के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। इसके पहले गैंगस्टर विकास दुबे और उनके साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस कानपुर देहात जिले के बीकरू गांव पहुंची थी। इसमें दोनों तरफ से गोलीबारी हुई थी, जिसमें 8 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। उसके बाद विकास दुबे फरार हो गया था। लेकिन ना तो उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहां बुलडोजर का प्रयोग किया जा रहा है और ना ही जावेद हाजी रजा ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी संपत्ति पर बुलडोजर चलते देखा हो।